डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है बेटा? कॉली मतलब कलेक्टिव, कॉल यानी कलेक्टिव, गेटिव मतलब लिगेटिव। तो ये दो टर्म से बना हुआ है कॉलिगेटिव, कॉल प्लस लिगेटिव। कॉल मतलब कलेक्टिव, ये शॉर्ट मतलब कलेक्टिव का कॉल लिया है इसमें, कलेक्टिव। और एंड लिगेटिव मतलब लिगेशन, लेगेशन जुड़ना, जुड़ना यानी कि कलेक्टिव लिगेशन, एक साथ होकर के जुड़ करके प्रॉपर्टी जो बनती है। तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ असर दिखाई देता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें बेटा, तो इसमें पहले डेफिनेशन लिख लो। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on विलयन की वह प्रॉपर्टीज या गुणधर्म जो निर्भर करते हैं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depends on number of molecules of solute, number of solute molecules, number of solute molecules are known as colligative properties. Colligative properties, CPs, colligative properties, CP। बात क्लियर बेटा? ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के इस पर निर्भर करती हैं, सॉल्यूशन में पाए जाने वाले सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं। कि कम पार्टिकल डिसॉल्व किए तो उसका वैल्यू कम आएगा, ज्यादा पार्टिकल डिसॉल्व किए तो उसका वैल्यू ज्यादा आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्या गुणधर्म। क्या बोला जाता है बेटा इनको? अणुसंख्या गुणधर्म। विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें घुले हुए विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। बात क्लियर है यहां तक? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट प्रॉपर्टी यही आती है अपने पास। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? डेल्टा पी। डेल्टा पी को हम जानते हैं पिछले लेक्चर से, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LVP, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LVP, डेल्टा पी। डेल्टा पी एक तरह की क्या है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, कैसे होता है, उसको समझते हैं हम लोग। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। ये 5 अपने सिलेबस में, उनका आपको नाम याद रखने हैं। तो पहला वाष्प दाब अवनमन, दूसरा सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चौथा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और पांचवा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पांचों नेम याद करने की मैंने पिछली बार बोला था। तो उसमें से हम फर्स्ट वाला जो पॉइंट है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए बेटा क्या है इसमें। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हेडिंग डाल लीजिए बेटा। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट, डेल्टा पी। तो क्या होता है? एक सॉल्यूशन देखें हम, एक कंटेनर है। सपोज करो इस कंटेनर के अंदर एक प्योर सॉल्वेंट है बेटा। प्योर सॉल्वेंट क्या है? प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर कितना आया आप सभी को पता है। ऐसे मैनोमीटर लगा करके वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। उस टाइम वेपर प्रेशर कितना आया? ठीक है बेटा, तो ये बता देना है।
उस टाइम वेपर प्रेशर जो आता है उसको हम बोलते हैं बेटा पी नॉट। क्या बोलते हैं इसको? पी नॉट बोलते हैं। तो इसमें जो वेपर प्रेशर दिखाई देगा, चलो इस पूरे डायग्राम को हटाओ, इधर मैनोमीटर से मेजर कर लेंगे तो समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो ये पी नॉट बोलते हैं। अब मान लो किसी बच्चे ने इसमें 10% क्या मिला दिया, 10% इसमें सॉल्यूट मिला दिया जो नॉन वोलेटाइल है, 10 मोल परसेंट सॉल्यूट मिला दिया। अब यहां पे क्या है बेटा, सॉल्यूट मिला दिया तो क्या होगा, कुछ ऊपर की सरफेस 10% सरफेस कौन कवर कर लेगा, सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल है, मान लो नॉन वोलेटाइल। तो समझना कि नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर ना बनती हो, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर ना बनती हो। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला तो क्या होगा, यहाँ पे पी नॉट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इस वाली सरफेस से जहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं उनके पार्टिकलों से वेपर बनना बंद हो गया, सिर्फ यहाँ से वेपर बनेगा, यहाँ वेपर बन रहा था तो पी नॉट आ रहा था। अब 10% इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.9 पी नॉट रह जाएगा, यानी घट गया थोड़ा सा, वेपर प्रेशर घट गया। क्यों? क्योंकि ये वोलेटाइल से तो वेपर बनती है, वेपर बनती है तो प्रेशर बनता है, या नॉन वोलेटाइल से वेपर नहीं बनेगी तो जितना वेपर नहीं बनेगी उतना ही प्रेशर कम पड़ेगा। किसी बच्चे ने और मान लो इसने क्या कर दिया, 50% मोल परसेंट के रूप में, मोल परसेंट 50% कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना कर दिया, 50% कर दिया। उस केस में क्या होगा बेटा, अब की बार 50% सरफेस से वेपर बनना बंद हो गया, पहले 100% सरफेस से वेपर बन रहा था तो पी नॉट आया, 10% से बंद हुआ, अब 50% सरफेस कौन ने कवर कर दी, सॉल्यूट पार्टिकल ने। अब यहां से क्या हुआ, वेपर बनना बंद, सिर्फ यहां से वेपर बन रहा है, तो 0.5 पी नॉट हो गया, मतलब उसकी तुलना में पहले बार की तुलना में आधा वेपर प्रेशर आया। वेपर प्रेशर कंटिन्यू क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे आप सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात क्लियर हुई? तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि व्हेन वी dissolves non-volatile solute when we dissolve non-volatile solute in solvent, then the vapor pressure of solution is less than that of pure solvent. So this lowering in vapor pressure is known as lowering of vapor pressure. बात समझ में आई बेटा कि व्हाट इज द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं कि जब शुद्ध विलायक में हम विलय मिलाते हैं तो विलेन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है, और इसे ही हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। बात क्लियर हो गई? जैसे जैसे प्योर सॉल्वेंट लिया था, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्यूट मिला तो थोड़ा सा घट गया, ज्यादा सॉल्यूट मिला तो ज्यादा घट गया, क्योंकि कौन सा सॉल्यूट मिला रहे हैं, नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील, जो वाष्प में नहीं बदलता है, ऐसा सॉल्यूट मिलाया जा रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, कितना आता है वो देखते हैं बेटा। इसको डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं और ये आता है पी नॉट माइनस पी एस। देखो बेटा इसको पी एस बोलेंगे, यहाँ पी एस बोलेंगे, इसको पी एस बराबर 0.9, यहाँ पी एस बराबर 0.5, ठीक है। तो पी एस बराबर 0.5, पी एस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस का मतलब
तो ये इक्वेशन नंबर 1 याद करते हैं सब बच्चे। वेयर पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, नॉट लगाओ तो प्योर, प्योर सॉल्वेंट, एंड पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एस का मतलब सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर बेटा? P naught is the vapor pressure of pure solvent, और PS is the vapor pressure of solution। वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के डिफरेंस को ही लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन बन गई क्या इस फॉर्मूला को देख के? द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is known as lowering of vapor pressure, डेल्टा पी। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं बेटा? शुद्ध विलायक के वेपर प्रेशर और विलेन के वेपर प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसकी जो कैलकुलेशन पिछले वाले लेक्चर में हमने देखी थी, क्या कि आपने देखा था विलेन के लिए राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब ज्यादातर बच्चों को जो फॉर्मूला याद है मैं उसी के राउल्ट लॉ की बात करूंगा। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वी नो दैट, हम जानते हैं कि, जबरदस्ती जानो या ना जानो फिर भी जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से हम जानते हैं कि, सभी बच्चे जानते हैं, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट वी एक्स बी। लेकिन ये तो बेटा दिस इक्वेशन इज फॉर बोथ वॉलेटाइल कंपोनेंट। ये इक्वेशन कौन के लिए है? बोथ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। ये इक्वेशन तो दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है उनके लिए है। और हमारे पास अभी अभी क्या आया? क्या आया बेटा? एक कंपोनेंट हमने वॉलेटाइल माना है सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट कौन सा मिला रहे हैं? नॉन वॉलेटाइल। तो मतलब क्या किया जाए, यहां पे कंडीशन अप्लाई करो कि ए को मान लो लेट ए इज द सॉल्वेंट एंड बी इज द सॉल्यूट। माना कि लेट ए इज द सॉल्वेंट एंड बी इज द सॉल्यूट। माना कि ए विलायक है और बी विलेय है। लेट ए इज द सॉल्वेंट एंड बी इज द सॉल्यूट। एंड सॉल्यूट माना कि, एंड ऑल्सो लेट बी इज नॉन वॉलेटाइल, माना कि बी नॉन वॉलेटाइल है। अब जिसका वेपर नहीं बनेगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, बी क्या हो गया? नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल का वेपर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब वाष्पशील है तो वाष्प कहां से बनेगा? इसका मतलब पी नॉट भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? इट मीन्स पी एस इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इट मीन्स पी एस इक्वल टू पी सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट प्लस 0 इंटू एक्स सॉल्यूट। इस वाली इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज रख दिया। क्या रख दिया? पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स है, सॉल्वेंट लिख दिया क्योंकि ए इज द सॉल्वेंट, बी इज द सॉल्यूट, तो सॉल्यूट लिखेंगे। लेकिन पी नॉट भी क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? पी नॉट बी इज 0
एज सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल। जो चीज नॉन वॉलेटाइल होती है उसकी वेपर नहीं बनती, तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं होता, और वेपर प्रेशर नहीं होना मतलब जीरो। बात क्लियर? बिल्कुल सिंपल शब्द में। ये पी एस इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा पी सॉल्वेंट, पी नॉट सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट। अब हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चैप्टर चल रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में डिजोल्व सॉल्यूट के मोल्स पर या सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती हो। यहाँ कौन के पर डिपेंड कर रही है? तो सॉल्वेंट की। तो ये अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। पी एस इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? पी एस डिपेंड्स ऑन एक्स सॉल्वेंट। हमें वो प्रॉपर्टी पता करनी है जो एक्स सॉल्यूट पर डिपेंड करती हो, सॉल्यूट के मोल्स पर या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस पर या सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा इसको रीअरेंज कर दो, आपको आइडिया लग जाएगा बहुत आसानी से। पी एस इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट कर दिया यहां पर। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। अब ये 1 है तो इसका मतलब एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। इस वैल्यू को हमने यहां से उठा करके यहां रख दिया। एक्स सॉल्वेंट की जगह क्या रख दिया बेटा? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या हुआ इसमें। इसको रीअरेंज करो बेटा। पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स सॉल्यूट। अब इसको बेटा पी नॉट एक्स सॉल्यूट को तो इधर लाओ, इसको इधर लाओ। पी नॉट एक्स सॉल्यूट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। अब ये बन गया बेटा फाइनली। और इसको लिखते हैं आप डेल्टा पी, पी नॉट एक्स सॉल्यूट। इसको चाहे सीधा लिखो या उल्टा लिखो, उल्टा लिख दो बेटा। डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट एक्स सॉल्यूट। पी नॉट एक कांस्टेंट होता है बेटा, तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट। मतलब डेल्टा पी क्या है? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी क्या? पी नॉट माइनस पी एस। स्टार्टिंग में लिखा था पी नॉट माइनस पी एस इज नोन एज लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट पर कौन डिपेंड करने लग गया बेटा? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी क्या हो गई? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बात क्लियर? इट मींस सिंस डेल्टा पी या लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी और लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of solute, or that is directly proportional to moles of solute, or that is directly proportional to molecules of solute. Therefore delta P is a colligative property. इस तरह प्रूव हो गया बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब आज जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बन गई अपने पास? डेल्टा पी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट पी नॉट एक्स सॉल्यूट, पी नॉट एक्स सॉल्यूट। ये बेटा याद रख लेना, ये राउल्ट्स लॉ है, इट इज राउल्ट्स लॉ, RAOULT। Raoult's law for a solution of non-volatile solute in volatile solvent। देखिए बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया है वो क्या है? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वॉलेटाइल सॉल्वेंट में राउल्ट्स लॉ है। बात क्लियर है? अब इसी के एनालॉगस दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और आती है, उसको देखिए। दोनों कुछ बुक्स में क्या एक ही दी है, वो सेकंड वाली अकेली, ये फर्स्ट वाली एक्स्ट्रा दे दी है, तो ये सेकंड वाली दी है, ये भी इसी से बनती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure में क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन, सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन। तो सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन की हम बात करें, सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन, देखिए बेटा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसको इंडिकेट करते हैं बेटा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट से। किससे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ये हेडिंग हो गया अपना डेल्टा पी अपॉन पी नॉट या रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिंपल सा है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से वी नो दैट, थोड़ी देर पहले हमने क्या जाना? वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट एक्स सॉल्यूट। अभी थोड़ी देर पहले जाना था, इस पी नॉट को इधर ले आओ बेटा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, या फिर इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 बोल दो आज के लिए। और इसी में डेल्टा पी की वैल्यू रख दो, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। अब अपना राउल्ट्स लॉ क्या होगा? इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 या 4 से आप क्या कह सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन से दैट, फ्रॉम इक्वेशन 4 we can say that relative lowering of vapor pressure, RLVP, relative lowering of vapor pressure is equal to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बेटा, इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। देखिए बेटा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यानी कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होता है? सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होता है? सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर। RLVP इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, RLVP इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। क्या बोलेंगे आप? RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। बहुत ही सिंपल शब्द में। अब हमारे पास जो है ना पूरा सिलेबस के अंदर ये जो चैप्टर है बेटा सॉल्यूशन, वो वास्तव में है क्या?
हमारा चैप्टर सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो एक्चुअली थ्योरी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस तो है ही। आपको ये हेडिंग भी लिखाते हैं कुछ टीचर कहते थ्योरी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, लेकिन उसमें ना थ्योरी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस की बजाय आपको क्या लिखना है, द थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्या लिखना है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो लेट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सॉल्यूशन क्या है बेटा, इज डाइल्यूट। मान लो कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तनु है, विलेन कैसा डाइल्यूट है, तनु विलेन है। तो देन डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट कैन बी रिटर्न एज कैसा लिखा जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो ये वाला लिखा जाएगा बेटा। अब कैसा बोल दिया आपने, लेट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, माना कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट के मोल की तुलना में बहुत कम होंगे। एन सॉल्यूट इज लेस देन एन सॉल्वेंट, सो एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट इज इक्वल टू नियरली एन सॉल्वेंट ही रहेंगे बेटा। मतलब इसको इग्नोर कर दो, इग्नोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, सॉल्यूट के मोल इग्नोर कर देते हैं, नीचे क्या बच जाएगा, नाउ डेल पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एन सॉल्यूट लिखें, क्या होता है बेटा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू W अपॉन एम सॉल्यूट इंटू W अपॉन एम सॉल्वेंट। तो एम सॉल्वेंट ऊपर चला गया बेटा, ये W सॉल्वेंट अपॉन एम सॉल्वेंट, एम सॉल्वेंट को ऊपर ले जाओ बेटा मल्टीप्लाई में, एम सॉल्वेंट, इस एम सॉल्यूट को इधर ले आओ, एम सॉल्यूट इक्वल टू W सॉल्यूट अपॉन, इस डेल्टा पी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, शिफ्टिंग कर दो बेटा, मजा आ गया। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट W सॉल्वेंट इंटू एम सॉल्वेंट। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे, अभी तक 4 दे दिया हो तो 5 दे देना। इधर इक्वेशन नंबर कितना दिया था हमने, देखो बेटा 3 4 दे चुके हैं तो 5 दे दो। इक्वेशन नंबर कितना दे दिया, 5। इक्वेशन 5 इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इक्वेशन 5 gives the molecular mass of solute। तो ये क्या है बेटा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक तरह से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का मेथड है। RLVP इज अ मेथड ऑफ, नाउ इट इज क्लियर दैट RLVP relative lowering of vapor pressure, RLVP is the method of determination of molecular mass, determination of molecular mass। मतलब किसी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को निकालना है तो हमें उस सॉल्यूट को पहले किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व करके या किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना लेना है, फिर उससे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता कर लेना एक्सपेरिमेंटली, फिर उसमें वैल्यूज पुट करके इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यूज पुट करके आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आई बेटा?
कि RLVP इज द, तो क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू W सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू W सॉल्वेंट। इसमें आपको ये वैल्यूज याद हो या फिर ये फॉर्मूला याद हो तो आप क्या कर सकते हैं, लिखो बेटा इस फॉर्मूला को दोबारा से और याद कर लो लिख करके, ठीक है। क्या है, M सॉल्यूट इक्वल टू W सॉल्यूट इनटू M सॉल्वेंट अपॉन RLVP W सॉल्वेंट। तो इस तरह याद हो जाना चाहिए। देखो क्या है, M सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू W सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू, जिसको आपने डेल P अपॉन P नॉट बोला था वो यही है, RLVP इनटू W सॉल्यूट ऊपर आ गया तो W सॉल्वेंट नीचे आ गया, सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए ताकि आप क्या निकाल सकें, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकें। तो आज हमने लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंप्लीट किया, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कंप्लीट किया, साथ ही साथ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखा है। तो अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट करेंगे, लॉरिंग या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ अपना क्या है, 2 लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होने वाला है बेटा। तो इसी तरह साथ बने रहिए। किसी जगह आपको यदि चैप्टर टफ लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर भी टफ लगता है तो कमेंट्स में बता दीजिए कि बेटा ये वाला पार्ट दोबारा समझाइए, तो हम उसका दोबारा एक वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं।